नमस्ते साथियों, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, कल हमने माही नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बनास नदी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसी कड़ी में बनास नदी के जो उद्गम स्थान है, इसके जो प्रमुख बांध है, इसके त्रिवेणी संगम, इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ हो गई, उन सबको ट्रिक के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, इस चर्चा को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बनास नदी है जो ये राजसमंद से इसका उद्गम होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सामने खमनोर की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ से इसका उद्गम होता है और राजसमंद जिले में ये कुंभलगढ़ पड़ता है। तो यहाँ से इसका उद्गम हो गया। इसके अलावा जो ये खमनोर की पहाड़ियाँ है, इसको जसवंत सिंह की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो चैती या दसमक गुलाब होता है उसकी खेती की जाती है, उसके लिए खमनोर प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो बनास है, इसके उपनाम, इसके क्या क्या उपनाम है, वन की आशा, वर्णाशा और वशिष्ठी। जो महर्षि वशिष्ठ थे उनके नाम पर इसका नाम वशिष्ठी पड़ा है। इसके अलावा इसकी लंबाई देख सकते हो आप। जो बनास नदी है, इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर और जो 512 दोनों नदियाँ इसकी लंबाई है। क्योंकि देखिए, ये 480 है, ये तो राजस्थान का भूगोल इस किताब में इसकी लंबाई दे रखी है 480। और जो जल विभाग है उसकी वेबसाइट पर इसकी लंबाई है 512 किलोमीटर, इसलिए दोनों ही सही है। इसके अलावा इसमें देखिए, इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ से ये होकर गुजरती है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई है और यदि आपको ये अच्छी लगे तो आप भी इस ट्रिक से इसको पढ़ सकते हो। तो देखिए, कौन कौन से ये जिलों से होकर बहती है। तो देखिए, ट्रिक अपने पास है, राज बना चीता भी आज टॉस करेगा। यानी कि राज बना चीता भी आज टॉस करेगा। तो राज से देखिए, आप देख सकते हो ये राज है, इस राज से बन गया राजसमंद, और बना से बन गया बनास नदी बन गया, चीता से चित्तौड़गढ़, और ये भी से हो गया भीलवाड़ा, आज से अजमेर, टो से टोंक और स से सवाई माधोपुर। यानी कि सबसे पहले राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर थोड़ी सी अजमेर होती हुई टोंक में जाके सवाई माधोपुर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। इसके आगे देखिए, इसका भाव क्षेत्र की बात करें तो इसके भाव क्षेत्र में भूरी मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक भूरी मिट्टी पाई जाती है, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। और ये भूरी मिट्टी का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। और इसके अलावा इसके जो बात करें तो यहाँ पे देखिए, टोक में इसका सर्पिलाकार आकार है, यानी कि ये सांप की तरह इसका आकार टोक में है। इसके अलावा ये अब इसके बारे में देखते हैं। रामेश्वर है, वहाँ पे ये जाके चंबल नदी में मिल जाती है, यानी कि रामेश्वरम में ये मिल जाती है। और यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम भी है, तो जिसमें बनास, चंबल और जो सीप नदी है ये तीनों मिलती है। इसके अलावा ये तो देखिए, बनास नदी की जो मुख्य मुख्य जानकारी थी, यानी कि उद्गम से लेके बहाव के जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे वो हमने जाने। इसके अलावा इसके बाकी जो पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से यह राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो पूर्णतः बहाव, यानी कि राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है जो केवल राजस्थान में ही बहती है, तो वो बनास नदी है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नदी होगी हमारी चंबल। इसके अलावा देखिए आगे, ये है बजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत अधिक बजरी उत्पादन होती है। यहाँ पे लगभग जो जयपुर है, संपूर्ण जयपुर में बनास नदी से ही बजरी जाती है। इसके अलावा आगे देखिए, इस नदी पर राजमहल टोंक में बीसलपुर बांध बना हुआ है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि राजमहल में यहाँ पे बांध बना हुआ है बीसलपुर, और जो चौहान वंश का शासक था बीसलदेव, उसके समय यहाँ पे बीसलपुर गांव भी है, यहाँ पे ये बसाया गया था। और इसमें देख सकते हो आप, यहाँ पे जो बनास नदी है तो ये राजमहल है, ये टोंक की देवली तहसील में ये राजमहल पड़ता है। इसके आगे देख सकते हो, इस बांध का पानी टोंक के अलावा अजमेर और जयपुर को भी जाता है, और सवाई माधोपुर के कुछ क्षेत्रों में भी इसका पानी जाता है। इस पर ईसरदा में भी बांध बनाया जा रहा है, यानी कि जो ईसरदा है, जो 12वां घुश्मेश्वर द्वादशवां ज्योतिर्लिंग है, सिवाड़, उसके पास में ईसरदा पड़ता है। तो यहाँ पे
इस पर बांध बनाया जा रहा है। अभी इसका निर्माण कार्य बाकी है, चल रहा है थोड़ा सा। इसके आगे इसमें त्रिवेणी संगम देख लीजिए, इसमें कौन कौन से त्रिवेणी संगम और कहाँ कहाँ पर इस पे त्रिवेणी संगम स्थित है। तो देखिए बनास, बेडच और मैनाल, ये तीनों नदियाँ इसमें मिलती है बिगोद भीलवाड़ा में। यहाँ पे इसका पहला त्रिवेणी संगम है। इसके बाद में इसका जो दूसरा त्रिवेणी संगम बनास, खारी और डाई, ये राजमहल टोक में होकर मिलती है और ये इसका दूसरा त्रिवेणी संगम है। यानी कि जो बीसलपुर बांध है उससे थोड़ी सी पहले ये तीनों नदियाँ आपस में मिलती है, जहाँ पे इसका दूसरा त्रिवेणी संगम है। और इसमें ये आगे जाके जब चंबल में मिलती है तो वहाँ भी त्रिवेणी संगम है, लेकिन ये त्रिवेणी संगम बनास का ना हो कि ये चंबल नदी का त्रिवेणी संगम कहलाएगा, क्योंकि ये नदी चंबल में जाके मिलती है। इसके अलावा देखिए यह नदी टोंक को दो भागों में बांटती है। यानी कि ये टोंक शहर है, ये बनास नदी के किनारे बसा हुआ है और ये टोंक शहर को दो भागों में बांटती है। इसके अलावा नाथद्वारा राजसमंद में है, यह भी बनास नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। यहाँ पे देख सकते हो नाथद्वारा इसी के द्वारा इसके किनारे बसा हुआ है। और इस नदी के किनारे गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद में है वो इसी के नदी के किनारे पनपी है। इसके आगे देखिए अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसकी सहायक नदियाँ, हमारे पास एक ट्रिक है, मैंने एक ट्रिक बनाई है। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप भी इस ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिक है मेखा सोडा को रेल में बेच। यानी कि मेखा जो सोडा है उसको रेल में बेच दे। तो इससे देखिए अब इससे क्या क्या बन गया। तो देखिए ये मे है, मे से बन गया मेखा, खा से बन गया खारी, सो से बन गया सोहादरा, डा से बन गया डाई, को से बन गया कोठारी, रेल से बन गया जो मोरेल है, जो ये मोरेल नदी है ये वाली, तो इससे बन गया रेल। और माँ से बन गया मानसी और बेच से बन गया बेडच। यानी इसमें ड साइलेंट बेच। तो इसकी सहायक नदियों की ये ट्रिक है और यहाँ पे देखिए ये ट्रिक के माध्यम से इनको समझाया भी गया है। और देखिए दोस्तों इसके आगे आप बताइए कि कौन सी नदी लेके आए, चंबल, लूनी, इसके अलावा और भी राजस्थान की नदियाँ हैं, तो उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी पीडीएफ आप लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी ट्रिक और अच्छी अच्छी जो खबर है और जो अच्छे अच्छे चैप्टर है उस सब के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।